हेलो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति या उत्तरायणी पर्व आ चुका है। अब सूर्य देवता धीरे धीरे ब्राइट होने लगेंगे और बसंत बहार का टाइम आने वाला है। तुलसी माता भी अपने डोरमेंसी पीरियड से अब बाहर आएंगी। तो अब हम उन्हें देंगे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो उनकी ग्रोथ इन्हांस करेगा, उनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे नई नई ग्रोथ जल्दी से आए। और अगर इनकेस आपकी तुलसी की सारी पत्तियां सूख चुकी हैं तो आप एक बार उनका स्टेम चेक कर लीजिए वो ग्रीन है कि नहीं। तो जैसे ही ये खाद देंगे ना, तुरंत उनमें नई नई पत्तियां आने लगेंगी। सबसे पहले तो आपको ये करना है, जैसे मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, टिप्स पे जितनी भी मंजरी लगी हों, ये जो सीड्स बनते हैं ना, आप उनको ज़रूर रिमूव कर दीजिए। सारे जो मंजरी हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। फिर पॉट की अच्छी तरह से गुड़ाई करिए, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, जो पानी का बहुत ध्यान रखना है, अभी भी पानी तभी देना है जब आपको टॉप सॉइल पूरी ड्राई नज़र आए। तो अगर इन चीज़ों का आपने अगर ध्यान रखा होगा तो पूरी सर्दी में भी आपकी तुलसी ऐसे ही ग्रीन बनी होगी। ये केयरिंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तुलसी की केयर को लेके मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद अब हम इसमें देंगे एक खाद। खाद बिल्कुल ऐसी खाद देंगे, क्योंकि तुलसी में तो फ्लावर नहीं लगते हैं, तो नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए इन्हें। तो इसके लिए मैं दूंगी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इससे पहले मैंने 26 तारीख को अपने सभी झाड़ों में खिलने वाले पौधों में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दिया था। 20 दिन हो चुके हैं आज, तो आज मैंने फिर से दिया है। इसके साथ साथ अब ये खाद मैं आज तुलसी जी को भी दूंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, खाद को बहुत ही डाइल्यूट करके ही आपको देना है। तो मैं एक बस छोटा ग्लास में ही इसे दे रही हूँ। तो जैसे देखिए, इस ग्लास में 10 भाग पानी है और सिर्फ एक भाग मैं मिलाऊंगी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये फर्टिलाइज़र मैं तुलसी जी को छान कर ही दूंगी, जिससे जो सरसों की खली का हस्क होता है ना, वो उसमें ना रहे और फंगस डेवलप ना हो। तो ये आप अगर ध्यान देंगे, बहुत ही माइल्ड फर्टिलाइज़र देना है इस समय। और तुलसी जी को इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देंगे ना, तो भी तुलसी जी अच्छी ग्रोथ नहीं करते। तो ये देखिए, ये जब हम भिगा के रखते हैं तो इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा एक घोल बनता है ना। तो फिर एक भाग सरसों की खली में 10 भाग आपको पानी मिलाना है। उसके बाद ही अपने सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को देना है। उसके साथ मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ हल्दी, जो फंजीसाइड का काम करेगी। और सरसों की खली गर्म भी होती है और इस समय काफ़ी ठंडा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन बस ध्यान रखना है, बहुत ही माइल्ड देना है। मेरे चैनल पर इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन एक क्विक मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। जैसे 10 लीटर पानी में मैं लगभग 100 ग्राम के करीब सरसों की खली भिगाती हूँ और उसके साथ 2 मुट्ठी भिगाती हूँ नीम खली पाउडर। इसे आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में बनाइए या फिर प्लास्टिक के बर्तन में। मेटल अवॉइड कीजिएगा। और इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है जाड़ों में, लगभग 1 हफ्ते तक होने देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं हमेशा 6-7 दिन के बाद ही देती हूँ। 7 दिन तक फर्मेंट होता है अच्छे से, फिर मैं इसको डाइल्यूट करके देती हूँ। अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी के हिसाब से बोलूँ तो 10 लीटर पानी में 100 ग्राम करीब आप सरसों की खली भिगाइए, उसमें 2 मुट्ठी करीब नीम खली पाउडर, उसके साथ में देती हूँ थोड़ा सा गुड़। आप एक लगभग 1 ढेली, इस समय क्योंकि ठंडा ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, 100 ग्राम करीब भी दे सकते हैं। तो 100 ग्राम देना चाहें या फिर कम से कम एक छोटी डली तो ज़रूर डालिए, क्योंकि गुड़ जो है ना, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को और भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे, हम सभी जानते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे पोटेशियम, बहुत सारी ये ऑर्गेनिक सोर्स भी है पोषक तत्वों का। तो सबसे मेन जो ये वेस्ट डिकम्पोज़र का भी काम करता है, कि मतलब हमने जो सरसों की खली भिगाई है उसके जो पोषक तत्व हैं वो सब पानी में आ जाए, तो वो प्रोसेस को ये जल्दी बढ़ा देता है। तो आप जिस भी बर्तन में इसको भिगा रहे हैं, सुबह शाम चलाते रहें। 7 दिन बाद इसको और डाइल्यूट करके दें। जैसे 10 लीटर ये पानी है, 10 लीटर का 100 लीटर पानी बनेगा। इस तरह से आप सोच के भिगाइएगा। हमेशा डाइल्यूट ही दीजिए खाद।
ज़्यादा आप 10 लीटर में 250 ग्राम भी भिगा सकते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं देती हूँ, मैं हमेशा थोड़ा कम ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो हमें पता नहीं चलेगा ना। वैसे ज़्यादा ठंडी में तो थोड़ा तेज़ मतलब स्ट्रॉन्ग भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। लेकिन फरवरी में जब काफ़ी तेज़ सन हो जाता है, उस समय अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे देंगे ना, तो आप देखेंगे इनकी पत्तियाँ बर्न हो जाएंगे, छोटे छोटे जो कोमल पौधे होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं। तो डाइल्यूट करके ही दीजिए, और ठंड में हर 15 से 20 दिन में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। तुलसी जी में मैं अभी 14 तारीख को पहली बार दे रही हूँ, फिर अगले मैं जैसे 15 दिन बाद 1 फ़ैब को दे दे दूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा दे दूँगी मैं कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, बस। और देखेंगे सालों साल तुलसी आपके पास हरी भरी बनी रहेगी।